दिल्ली की पॉलिटिक्स और सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में एक बार फिर से एक पुरानी पर अब भी पॉलिटिकली इलेक्ट्रिक रिमार्क ने तहलका मचा दिया है। शशि थरूर का वो फेमस मेटाफर जो वो 2018 के बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल गए थे, मिस्टर मोदी इज अ स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन अ शिवलिंग। ये एक ऐसी लाइन थी जो लिटरेचर फेस्ट से सीधा पार्लियामेंट, ट्विटर, न्यूज स्टूडियोज और आखिर में कोर्टरूम तक आ पहुंची। और अब सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बड़ा फैसला लिया है। क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी डेफेमेटरी कमेंट पर कोई भी सिटीजन केस फाइल कर सकता है, या फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर खुद या ऑफिशियली ऑथराइज पर्सन ही कंप्लेनेंट हो सकता है? ये वो कोर क्वेश्चन है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जी हाँ व्यूअर्स, 2018 के लिटरेचर फेस्टिवल में जब शशि थरूर अपनी बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया के कंटेक्स्ट में एक कारवा आर्टिकल का रेफरेंस दिया, तब उन्होंने कहा था कि आरएसएस के एक अननेम्ड ऑफिशियल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्ट्राइकिंग मेटाफोर यूज किया था पीएम मोदी के पॉलिटिकल पर्सोना को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज स्कॉर्पियन ऑन अ शिवलिंग। ये रिमार्क इंस्टेंटली वायरल हो गया और बीजेपी सपोर्टर्स ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला डिक्लेयर कर दिया। बीजेपी लीडर राजीव बब्बर ने तुरंत नवंबर 2018 में एक क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल की। ट्रायल कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेकर शशि थरूर को समन कर लिया, लेकिन शशि थरूर ने ट्रायल कोर्ट का समन्स चैलेंज किए और मैटर पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया। लेकिन 9 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने उनकी प्ली डिसमिस कर दी और कहा कि डेफेमेशन कंप्लेंट में इनफ ग्राउंड्स हैं ट्रायल कंटिन्यू करने के लिए। ये एक मेजर सेटबैक था क्योंकि हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मेटाफोर नहीं बचाएगा अगर उससे किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस फिगर की डेफेमेशन मानी जाए। हाई कोर्ट के इस रिफ्यूजल के बाद शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से इस केस की नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस बढ़ गई। लेकिन अब सोमवार की हियरिंग में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सुनाई दिया है। क्या है वो फैसला, आइए जानते हैं। दर्शकों, इस पूरी कहानी का लेटेस्ट ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को राजीव बब्बर को सीधा कहा था, व्हाई गेट सो टची, जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव थिक स्किन। कोर्ट ने ये भी ऐड किया था दैट लेट अस क्लोज ऑल दीज थिंग्स, व्हाई टू गेट सो टची अबाउट ऑल दिस वे एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जजेस कम इन द सेम ग्रुप एंड हैव थिक स्किन। ये वर्ड्स ना सिर्फ कोर्टरूम में एक हल्की सी स्माइल लेकर आए, बल्कि उन्होंने इस पूरी लीगल बैटल का एक बड़ा मॉरल भी अंडरलाइन कर दिया कि पब्लिक लाइफ में क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करना पड़ता है, चाहे मेटाफोर कितना भी शार्प क्यों ना हो। पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो शशि थरूर की प्ली को सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बीजेपी लीडर राजीव बब्बर के डेफेमेशन केस को क्वैश करने की डिमांड रखी है। आपको याद दिला दूं कि सितंबर में शशि थरूर ने अर्जेंटली सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि उनकी प्ली को जल्दी से सुना जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का समन्स उन पर हैंग हो रहा था। तब के फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी थे, ने उनकी काउंसिल को आश्वासन दिया था टू प्लीज सेंड एन ईमेल, वी विल लुक एट इट। बेंच का टोन काम था, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि इशू सेंसिटिव है और अर्जेंट हियरिंग कंसीडर होगी। ये एक और इंडिकेशन था कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सिर्फ एक रूटीन डेफेमेशन केस की तरह नहीं देख रहा, बल्कि एक लार्जर प्रिंसिपल को एग्जामिन करना चाहता है कि कौन होता है एग्रीव्ड पर्सन। ये लीगल क्वेश्चन अब इस केस का दिल बन चुका है। लेटेस्ट हियरिंग में जस्टिसेस एम सुंदरेश एंड एस शर्मा की बेंच ने क्लियरली इंडिकेट किया कि उन्हें ये डिसाइड करना है कि डेफेमेशन लॉ के अंडर कौन इस तरह के रिमार्क से एग्रीव्ड माना जा सकता है। क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी डेफेमेटरी कमेंट पर कोई भी सिटीजन केस फाइल कर सकता है, या फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर खुद या ऑफिशियली ऑथराइज पर्सन ही कंप्लेनेंट हो सकता है? शशि थरूर के काउंसिल ने फॉर्मली आर्ग्यू किया है कि ये मैटर पब्लिक फिगर क्रिटिसिज्म के डोमेन में आता है, जहां रिमार्क्स चाहे शार्प हो, पॉलिटिकल एनालिसिस की कैटेगरी में प्रोटेक्टेड होते हैं। इसीलिए ये डिसाइड करना जरूरी है कि डेफेमेशन का कंप्लेनेंट कौन क्वालिफाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि इशू क्रूशियल है और क्लैरिटी प्रोवाइड करनी होगी। आप देख ही सकते हैं कि इस पूरे मैटर की टाइमिंग और टोन काफी कुछ कह जाती है। फ्री स्पीच और डेफेमेशन के बीच की लड़ाई, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का प्रेशर और जुडिशरी का रिपीटेड रिमाइंडर कि एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जजेस हैव थिक स्किन। इस एंटायर कंट्रोवर्सी में एक फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आता है। पब्लिक लाइफ के लोग, पॉलिटिशियंस और पीएम जैसे हाई ऑफिसेस पर बार बार कहते हैं कि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है, पर जब लैंग्वेज मेटाफोरिकल, एग्जैजरेटेड या सटायरिकल होती है, तब लीगल एक्शन का प्रेशर इंस्टेंटली आ जाता है। यही कॉन्ट्रडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार लाइटली बट फॉर्मली हाईलाइट किया जब उन्होंने बीजेपी लीडर बब्बर को कहा, व्हाई गेट सो टची। कोर्ट का ये कमेंट एक कल्चरल ऑब्जर्वेशन भी था कि इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हाइपर सेंसिटिविटी एक नॉर्म बन गया है। एक तरफ लोग क्लेम करते हैं टॉलरेंस, तो दूसरी तरफ सटायर पर एफआईआर होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और जजेस को थिक स्किन रखनी चाहिए एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज क्रिटिसिज्म चाहे हार्श ही क्यों ना हो, गवर्नेंस का अनअवॉइडेबल पार्ट है।
अगर हर मेटाफोर पर क्रिमिनल ट्रायल शुरू हो जाए तो स्पीच की बाउंड्रीज डेंजरसली नैरो हो जाती है। ये बात स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेफेमेशन इंडियन पीनल कोड का क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। अनलाइक मेनी डेमोक्रेसीज जहां क्रिमिनल डेफेमेशन ऑलमोस्ट एबॉलिश हो चुका है, पब्लिक रिएक्शन भी इस केस में इक्वली लेयर्ड है। एक लार्ज सेक्शन ने रिमार्क को शार्प सटायर माना जिसे लिटरेचर और पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेबल माना जा सकता है, लेकिन एक दूसरे सेक्शन ने इसे सैक्रिलीजियस और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, स्पेशली क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड था। इंडियन पॉलिटिक्स में पीएम का पोजीशन इमोशनली चार्ज रहता है और मेटाफर की रिलीजियस इमेजरी ने मैटर को और सेंसिटिव बना दिया है। इस केस का हिस्टोरिकल डायमेंशन भी स्ट्रॉन्ग है। डेफेमेशन लॉज इंडिया में कई साल से डिबेट का सब्जेक्ट रहे हैं। फ्री स्पीच एडवोकेट्स कहते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन शुड बी एबॉलिश्ड क्योंकि ये चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के सुब्रमण्यम स्वामी केस में क्रिमिनल डेफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया था, लेकिन ये भी कहा था कि कोर्ट्स को नैरो इंटरप्रिटेशन रखना चाहिए। अब शशि थरूर का केस एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जहां सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि एग्रीव्ड पर्सन का स्कोप कहां तक एक्सटेंड होना चाहिए। क्या एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कमेंट करने पर पूरी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पार्टी वर्कर कंप्लेनेंट बन सकता है, या फिर लीगल स्टैंडिंग रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्लैरिफिकेशन फ्यूचर के लिए लैंडमार्क इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देता है तो पॉलिटिकल डेफेमेशन सूट्स का फ्लड गेट नैरो हो जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट अलाउ करता है ब्रॉड इंटरप्रिटेशन तो लीडर्स के रिमार्क्स पर क्रिमिनल केसेस की गिनती मल्टीप्लाई हो सकती है। ये एक ऐसा बैलेंस है जहां जुडिशरी को फ्री स्पीच, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और पर्सनल रेपुटेशन तीनों के बीच एक टाइट रोप वॉक करना पड़ता है। शशि थरूर की तरफ से लीगल आर्ग्यूमेंट्स का फंडामेंटल पॉइंट यही है कि पीएम जैसे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर को क्रिटिसिज्म से इम्यून नहीं होना चाहिए और मेटाफोरिकल लैंग्वेज को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। थरूर की पॉलिटिकल रेपुटेशन भी इस केस से जुड़ी हुई है क्योंकि वो एक आर्टिकुलेट इंग्लिश स्पीकिंग पॉलिटिशियन है जिनका स्टाइल लिटरेरी और मेटाफर ड्रिवन होता है। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि ये रिमार्क एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल क्रिटिक था, ना कि पर्सनल इंसल्ट, इसीलिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेट है। इस पूरी कहानी का सबसे रीसेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 2025 का यही डिसीजन है जहां जस्टिसेस MM सुंदरेश और SC शर्मा की बेंच ने फाइनली एग्री किया कि वो शशि थरूर की प्ली सुनेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन एग्रीव्ड पर्सन होता है क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस में। मैटर फरवरी 2026 के लिए लिस्ट हुआ है, जिससे लीगल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट बढ़ गई है। ये केस एक लॉन्ग पेंडिंग क्लैरिटी लेकर आएगा, पर्टिकुलरली जब पॉलिटिक्स में मेटाफर्स, जाइब और सटायर नॉर्मल डिस्कोर्स का पार्ट बन चुके हैं। इस केस का आउटकम सिर्फ शशि थरूर के लिए नहीं बल्कि हर पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, राइटर और सिटीजन के लिए रेलिवेंट होगा, क्योंकि अगर कोर्ट क्लियर करता है कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है तो पॉलिटिकल लिटिगेशन का मिसयूज कम हो सकता है। अब सबकी नजर फरवरी 2026 पर है, जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये लीगल पजल सॉल्व करेगा। तब तक के लिए ये केस एक रिमाइंडर है कि इंडियन डेमोक्रेसी में वर्ड्स पावरफुल होते हैं और उन वर्ड्स पर रिएक्शन और भी पावरफुल। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस केस।